हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नया वीडियो। एक्चुअली ये वीडियो है हर छठ पूजा से रिलेटेड। एक्चुअली ये बहुत लेट है क्योंकि बहुत दिन हो गए हर छठ पूजा हुए, बट मेरे साथ थोड़ा सा इस समय चेंज है कुछ पोजीशन। एक्चुअली मेरा बेबी हुआ है अभी, तो वो मैं टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर पाती कोई भी चीज़। जैसे ही ये होता है कि मैं चलो वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगी उसमें और एडिटिंग ये सारी चीज़ें करूँगी, तो वो रोने लगता है। और मैं एक्चुअली अकेले रहती हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं और बेबी है, तो उसको हैंडल करना आप सब समझ सकते हो कितना बड़ा काम है, क्योंकि बच्चे को भी देखना और पूरा घर में काम तो नहीं है। काम के लिए मैंने मेड रखा है, झाड़ू पोछा के लिए भी रखा है और प्लस खाने के लिए भी रखा है, बट फिर भी उसके बाद भी बेबी का बहुत सारा काम होता है। आप सब समझ सकते हो कि उसका तो दिन भर डायपर ही चेंज करने के लिए हो जाता है कि ऑल टाइम पे कहीं बाथरूम हुई, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ करना है, नहलाने धुलाना है, उनको तैयार करना है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इस कारण से मैं ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। तो एक्चुअली ये मेरी पहली हर छठ पूजा है। इसके पहले तो आप सब जानते हैं कि बेबी होने के बाद ही ये पूजा करते हैं, तो मुझे आइडिया नहीं था। और मैं साड़ी नहीं पहन सकती थी क्योंकि अभी जो स्टिचेस लगे हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। और ये मेरी सामने भाभी बैठी हैं, उनको भी आप लोग देख पा रहे होंगे, उनका भी अभी बेबी हुआ है, तो उनको तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, उनका 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम लोग सब लोग मिलकर पूजा कर रहे हैं। मेरी मम्मी के यहाँ गए थे और मम्मी के यहाँ ही हम लोगों ने मिलकर सबने पूजा की। और इसके पहले मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये बताया था कि प्रणु पहली बार मामा के यहाँ गया। पहले तो हम लोगों ने पंडित जी से पूछा था कि जाने का बन रहा है कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि 1 साल तक नहीं बनेगा, मतलब नेक्स्ट अप्रैल तक बनेगा। बट फिर भी हमने किसी और से पूछा, शास्त्री जी से, एक शास्त्री हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप एक ऐसा दिन है जिस टाइम पे 6 से 7 के टाइमिंग पे आप जाकर वापस आ सकते हो। अदरवाइज़ फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि घर पे मैं पूजा करती कि बेबी को देखती। अभी क्या है, बच्चे दोनों सो रहे हैं और मेरे भैया की बेटी है और दीदी का बेटा है, वो दोनों बच्चे को देख रहे हैं। और मेरे अगर घर मुझे नहीं जाना रहता वहाँ मायके, तो फिर तो पूजा करना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे ज़्यादा रोते हैं जब हम कोई काम कर रहे होते हैं। तो मेरी भाभी का भी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, उनको भी बेबी बॉय हुआ है। उसका मैंने फ़ोटो आप इसके पहले वाले वीडियो में जो अपलोड किया था उसमें दोनों हैं, प्रणु भी है और उसका नाम प्रथम रखे हैं तो पृथु है। तो दोनों लोग को मैंने आप सबको उसका फेस दिखाया था। तो हम और इसके साथ-साथ मेरी ननंद को भी बेबी बॉय हुआ। उनको 15 अगस्त को हुआ बेबी बॉय और इनको 13 अगस्त को हुआ और मेरा 12 जुलाई को हुआ। तो मतलब 1 मंथ के गैप में हम लोग के यहाँ 3 बेबीज़ आए। हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि चलिए हम लोग के यहाँ बेबी आ गए। और हम लोग सब लोग मिलकर पूजा कर रहे हैं। और मुझे इस पूजा का तो आइडिया नहीं था, देखा था, बट और ये जो सारी इसीलिए मतलब किसी न किसी बड़े का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग को नहीं पता रहता। और अभी ये बच्चे रोने लग गए हैं, तो जल्दी ही देखिएगा आप गोदी में देखेंगे कि बच्चे तो अभी हम लोग पहले तो मैं अभी सुला के आई उसको, और उस दिन उसको वैक्सीनेशन उसका हुआ था, वैक्सीनेट करवाए थे बेबी को, तो वो ज़्यादा रो रहा था। ये देखिए, ये प्रणु है फर्स्ट, आंटी जी हैं एक, वो ले रखी हैं और पृथु को उसकी मम्मा ले रखी हैं। तो ये बच्चे ऐसा होता है कि हम लोग जो जब कोई काम करने वाले होते हैं तब और रोते हैं। एक्चुअली प्रणु तो रोता नहीं है ज़्यादा, वैसे बात ज़्यादा परेशान नहीं करता, बट बात क्या है कि अभी उसको मैंने बताया कि वैक्सीनेशन उसका हुआ था 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद, तो ज़्यादा परेशान हो रहा था। और पूरा फुल नाइट उसको फ़ीवर भी था, तो बहुत ज़्यादा मुझे भी देख के उसको बिल्कुल पूरा टाइम लेटा ही रह गया, सोता ही रह गया।
और बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं फ़ीवर आने के कारण। और छोटे बच्चे को जब वो वैक्सीन कर रही थी दोनों पैरों में उसे इंजेक्शन लगाया तो बहुत ज़्यादा मुझे तो लगा कि मुझे खुद को इंजेक्शन लगा रहे। बहुत ज़्यादा मुझे रोना आने लगा था। और छोटे बच्चों को ये सब चीज़ें देखना बहुत अजीब लगता है, बट उनका भी काम है, वो तो करेंगे ही, और हमारा भी काम है, हमें तो करवाना पड़ेगा क्योंकि आगे बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो। इसके लिए वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है। अब तो हर मंथ अभी ऐसा चलता रहेगा कि बच्चे को फ़ीवर आएगा, परेशान होगा। जब बच्चे थोड़ा ग्रोथ करने लगते हैं तो कहीं कुछ हो जाता है। जल्दी एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बेबी के मसाज और बेबी बाथ का वीडियो बोला कि आप अपलोड करें, तो जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। हो सकता है आप सबके लिए वीडियोस मेरे बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। साथ ही साथ मेरी फैमिली के साथ आप फैमिली की तरह आप सब हो। तो ऐसे ही प्यारा सपोर्ट बनाते रहिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका प्यारा सपोर्ट पाके। तो अभी आरती हो रही है, पूजा कंप्लीट हो गई है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही साथ सबके साथ शेयर करिए। और ये देखिए अभी बेबीज़ को इधर-उधर एक्सचेंज कर दिया। तो इस तरह से मेरी पहली हर छठ पूजा हुई। और आप सबको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आपका सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आपका भले 1 मंथ कंप्लीट हो जाए, बट आप ये बेल्ट जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो लगाना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि उससे क्या होता है जो पेट कम होना ये तो मुझे नहीं आइडिया है, बट इससे क्या होता है जो आपकी स्टिचेस हैं वो सेफ रहते हैं, उनमें ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। जैसे आप कोई भी वर्क कर रहे हो और ज़्यादा हार्ड मेहनत कर रहे हो तो आपके स्टिचेस में प्रेशर नहीं पड़ता, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए आप कभी भी 5 या 6 मंथ जब तक कंप्लीट नहीं होते तो आप ये बेल्ट लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल्ट लगा के ही कोई भी काम करें। तो ये देखिए हम दोनों ने बेल्ट लगा रखा है। उसके साथ साथ पूजा में भी मामा ने वैसे बोला कि आप लोग अगर नहीं कर सकते हो तो मत करो, ज़्यादा देर तक मत बैठो, बट अभी मेरा तो 1 मंथ कंप्लीट हो चुका था तो मैं तो इतना कर सकती थी, बट भाभी भी थोड़ा बहुत बैठ के चेयर में ही बैठ के, नीचे बैठने में भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, तो चेयर में ही बैठ के पूरी कथा सुनी और पूजा में बैठी थी। और ये पूजा मेरी पहली थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देखने को मिली। और हम इसमें क्या होता है जो महुए का ज़्यादा रहता, महुआ, दही, बसी का चावल, और ये इसकी पूजा होती है जो गाड़ कर रखे, इससे मुझे नाम नहीं पता है। तो इस तरह से मेरी पहली हर छठ पूजा हुई। और 7 बार जो महुए रहते हैं जो उबाले हुए रहते हैं उनको लेकर घूमना रहता है। और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग, जो भी अलग अलग व्रत रहते हैं उनमें अलग अलग चीज़ें रहती हैं। जल्दी आने वाला है तीजा, जो कि हरतालिका तीज, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन व्रत है। उसके लिए बहुत टेंशन होता है वो व्रत का सोच के, क्योंकि उसमें पूरा फुल टाइम फास्ट रखना रहता है और कुछ भी पानी भी नहीं पीना है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जाके कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आप मुझे इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं जो भी चाहते हैं मुझसे ऐसे ही जुड़े रहें तो मुझे इंस्टा में फॉलो करें। मेरे मौज और टकाटक में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाते रहिए, मेरे वीडियो सबके साथ शेयर करते रहिए। नया नया एक्सपीरियंस जो भी मेरे साथ होगा, जो मेरी डेली रूटीन है, लाइफस्टाइल है, उसका वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ऐसे ही आपके साथ जुड़ी रहूँगी और नई नई चीज़ें आपके लिए भी लाऊँगी, और मैं खुद भी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी आपके लिए शेयर करूँगी। तो अभी बेबी के बाद नई नई चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही, नई नई चीज़ें देख रही हूँ। बहुत अलग फ़ील होता है, और बच्चे के होने के बाद आपको भी, पहले मुझे इतना अलग फ़ील नहीं होता था, बट अभी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगते हैं क्योंकि ऑल टाइम बेबी का फेस देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय डियर फ्रेंड्स, लव यू।